Hello, welcome back to the Baswat Biology channel. Myself Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give likes, share the link, comment on my videos and don't forget to press the bell icon. हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। उसके कई छोटे छोटे वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए और उन सब की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सब जरूर देखिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट एंड इट्स रेगुलेशन, कि कैसा होता है, वर्किंग कैसी होती है और उसको कौन सी चीज़ें कंट्रोल करती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स पर जो हमारे वीडियो का फोकस रहेगा। द पॉइंट्स आर द कार्डियक साइकिल, देन द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, कार्डियक आउटपुट एंड रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ये पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले। ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले द नंबर 1 कार्डियक साइकिल, पंपिंग एक्शन, कार्डियक आउटपुट एंड एक्टिविटी रेगुलेशन। सब चीजें वन बाय वन देखेंगे। सो लेट्स सी द नंबर 1। द नंबर 1 इज अ कार्डियक साइकिल। द ह्यूमन हार्ट वी नो दैट अल्टरनेटली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। यानी पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसके बाद इमीडिएटली वो रिलैक्स होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, द वर्ड कॉन्ट्रैक्शन एक कॉमनली हम यूज करते हैं, बट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन यहां पर किया जाता है द सिस्टोलिक मोमेंट। कॉन्ट्रैक्शन मींस सिस्टोल और वही हार्ट रिलैक्स होना का मतलब होता है डायस्टोल। ये दो टर्म आप यहां याद रखना आपको। कॉन्ट्रैक्ट बोले तो सिस्टोल होना, रिलैक्स का मतलब होता है डायस्टोल होना। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल यानी एक के बाद एक सिस्टोल होने के बाद इमीडिएटली अगर एक डायस्टोल होता है, ये दोनों सिस्टोल और डायस्टोल मिलाकर एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। दैट साइकिल इज कॉल्ड एज अ कार्डियक साइकिल। ओके, एक सिस्टोल और इमीडिएटली उसके बाद एक डायस्टोल कॉन्स्टिट्यूट अ वन हार्ट बीट। उस हार्ट बीट को ही हम एक कार्डियक साइकिल कहेंगे। और ये जो कार्डियक साइकिल होता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, ये लेस देन 1 सेकेंड 0.8 सेकेंड के अंदर ये कंप्लीट होता है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर। ये 1 सेकेंड से भी कम समय में 0.8 सेकेंड के अंदर ये एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। अगर हम देखते 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, लेकिन ये उससे भी कहीं ज्यादा, मोर देन दैट, यानी 1 मिनट में ये 72 टाइम्स बीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक साइकिल 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है। ओके, ये हो गया रेस्टिंग कंडीशन के अंदर। नाउ लेट्स सी द कार्डियक साइकिल को हम डिस्कस करेंगे। द कार्डियक साइकिल इज नथिंग बट अ cycle which is completed into the two main step. One is called as a systolic movement और दूसरी होती है डायस्टोलिक मूवमेंट। आप सबको पता है 2 मोमेंट में कंप्लीट किया जा रहा है। लेकिन हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं। एक होता है ऊपर के 2 एट्रिया, नीचे के 2 वेंट्रिकल, 4 चेंबर। ये चारों में भी सिस्टोल होगा और चारों में भी डायस्टोलिक मूवमेंट होंगी। तो लेट्स सी वन बाय वन, एट्रिया एंड वेंट्रिकल। सिस्टोलिक मूवमेंट हम देखते हैं इनसाइड द एट्रिया। जो एट्रिया के अंदर सिस्टोलिक मूवमेंट होती है तो कैसी होती है और क्या होता है, लेट्स सी। एट्रिया के अंदर जब सिस्टोलिक मूवमेंट होती है, जैसे कि वी नो दैट राइट एंड लेफ्ट एट्रियम 2 है यहाँ पर। जस्ट सी, दिस इज द राइट वन, राइट एट्रियम, जहां पर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड यहाँ राइट में, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, सो राइट एट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब दोनों एट्रियम में जब पूरा ब्लड यहाँ सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस से जब ब्लड आता है, यहाँ 4 पल्मोनरी वेन से ब्लड जब आता है, ये पूरी तरह से जितनी उनकी लिमिट है वो जब फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं, तो इमीडिएटली यहाँ पर एक नोडल टिश्यू जिसे हम कहते हैं एसे नोड, कहां पर है? बिल्कुल सुपेरियर वेना केवा के ओपनिंग के एंड के बाद राइट एट्रियम में एक नोडल टिश्यू का पैच है। जैसे ये दोनों फिल हो जाते हैं, दोनों एट्रिया, ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे एक्टिवेट होता है, एक्साइटेड हो जाता है, इट्स टू जनरेट अ इंपल्स, उसे हम कहते हैं कार्डियक इंपल्स। जैसे कार्डियक इंपल्स जनरेट किया जाता है, इमीडिएटली वहां पर दोनों एट्रिया, देखो एक साथ दोनों ये स्प्रेड होगा, इमीडिएटली दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं सिस्टोलिक। सो बोथ एट्रिया अंडरगो द सिस्टोलिक मूवमेंट। ओके, सिस्टोलिक मूवमेंट जैसे ही यहां पर होता है तो इमीडिएटली इनके अंदर जो ब्लड था
डीऑक्सीजनेटेड, वो इमीडिएटली उसकी साइड के चेंबर में वेंट्रिकल में छोड़ दिया जाता, पोर किया जाता, और लेफ्ट का जो ऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो लेफ्ट के वेंट्रिकल के अंदर वेंट्रिकल में पोर किया जाता है। ये हुआ एट्रियल सिस्टोल, पहला हुआ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ एट्रिया। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वह एट्रिया है, ये दोनों भी एट्रिया अब रिलैक्स होना शुरू होते हैं। ओके, रिलैक्स होने कहते हैं हमको से एट्रियल डायस्टोल। तो एट्रियल डायस्टोल में क्या होता है, एट्रियल डायस्टोल में हम देखते हैं कि जब ही ब्लड वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसका ब्लड इसमें गया और ये साइड वाले का, लेफ्ट वाले का इसमें गया। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये साइड और ये साइड जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो चांसेस इसमें जाने के साथ साथ ब्लड ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं, इनटू सुपेरियर वेना केवा, इनटू इंफीरियर वेना केवा और कोरेंट थायरस। ओके, यहां तो कोई वॉल्व होता नहीं सुपेरियर वेना केवा में, यहां रिवर्स फ्लो होने का चांस हो सकता है, इसलिए इसके अंदर के जो वॉल है स्टैचियन वॉल वो क्लोज हो जाते हैं। कोरोनरी साइनस में भी ब्लड रिवर्स होने का चांस हो सकता है, इसलिए ये भी थेबिशियन वॉल्व यहां बंद हो जाते हैं। अब लेफ्ट में तो कोई वॉल्व है नहीं, तो स्टैचियन वॉल्व एंड थेबिशियन वॉल्व दोनों भी बैक फ्लो होने से प्रिवेंट कराते हैं इनटू द इंफीरियर वेना केवा एंड अ कोरोनरी साइनस। ये हो गया, कब हुआ, जब ये रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। इमीडिएटली जैसी कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसके बाद एट्रिया दे स्टार्ट टू अंडरगो द रिलैक्सिंग, दैट इज डायस्टोल कहते हैं, डायस्टोल होने के लिए वो स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे ही यहां पर ये डायस्टोल कंडीशन एट्रियल सिस्टोल होता है, तो पहला एट्रिया का सिस्टोल कितने टाइम हुआ, एट्रियल सिस्टोल इज कंप्लीटेड इनटू द 0.1 सेकेंड। देखो यहां से यहां तक का जो ड्यूरेशन है, यहां से यह है 0 मिनट 0 सेकेंड, यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है ये सिर्फ 0.1 सेकेंड का, जहां पर एट्रियल सिस्टोल हुआ, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया हुआ। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये ब्लड यहां से नीचे की तरफ फेंक दिया गया। जैसे ही सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड में, उसके बाद वो रिलैक्स होना चालू होता। अब देखो पूरा ड्यूरेशन एक कार्डियक साइकिल का 0.8 सेकेंड है, अब 0.8 में से 0.1 सेकेंड यहां कॉन्ट्रैक्शन में चला गया। अब बचे हुआ जो होता है इसका एट्रियल डायस्टोल, तो एट्रियल जो डायस्टोल किया जाता है यहां से, अब देखो यहां तक सिस्टोल हुआ, अब यहां से लेकर ये स्टार्ट होता है 0.8, यहां हो रहा है देखिए ये 0.8 सेकेंड है, यहां से लेकर यहां तक 0.8 सेकेंड का टाइम है, जिसमें से इसने ये यूज कर लिया यहां तक 0.1 सेकेंड। अब बचा हुआ यहां पर है, दिस इज द 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, तो ये रह गया हुआ जो टाइम होता है, दिस इज द पॉइंट सेकेंड। एट्रिया स्टार्ट टू डायस्टोल फ्रॉम हियर टिल हियर, यहां तक इसको लगते हैं 0.7 सेकेंड। तो एट्रिया को रिलैक्स होने के लिए 0.7 सेकेंड लग रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने को 0.1 सेकेंड ही लगा था। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिस्टोलिक मूवमेंट इन एट्रिया 0.1 सेकेंड में, एंड डायस्टोलिक मूवमेंट इन एट्रिया 0.7 सेकेंड। ओके, ये होगा यहां पर कार्डियक साइकिल का पहला पार्ट इन एट्रिया। अब हम देखते हैं वेंट्रिकल के अंदर, जैसी हमने ऑलरेडी देखे कि एक एवी नोड एसए नोड का कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वही इंपल्स एवी नोड को जाता, तो एवी नोड से फिर वही पहुंचता है टू द फर्दर ब्रांचेस। हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसा ये जाता है, जैसी वेंट्रिकल सिस्टोल कैसा किया जाता है। इंपल्स विच स्टार्टेड फ्रॉम द एसए नोड से वो रीचेस टू द एवी नोड। इंपल्स यहां जनरेट किया गया था, अब जनरेट किया गया इंपल्स यहां से होते हुए कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया इसका, अब ये इंपल्स एक कुछ इंपल्स इसको पहुंच गए एवी नोड को। अब ये एवी नोड से इंपल्स जाता है बंडल ऑफ हीस को, बंडल ऑफ हीस की बाइफर्केशन 2 ब्रांचेस होते हैं, और उसके बाद ये रिस्पेक्टिव साइड के वेंट्रिकल वॉल में जाकर फर्दर फाइब्रस ब्रांचिंग तैयार करता है, जिसे हम कहते हैं पर्किंजे फाइबर। ओके, ये पर्किंजे फाइबर वहां जाने के बाद पूरे वेंट्रिकल के वॉल्स में स्प्रेड होते हैं। जैसे वहां स्प्रेड होते हैं तो वो इंपल्स जो एसए नोड ने जनरेट किया था, एवी नोड ने उसे लेकर स्प्रेड कराया, अब वही इंपल्स पर्किंजे फाइबर दोनों वेंट्रिकल के वॉल्स के ऊपर स्प्रेड कराते हैं, ये वेंट्रिकल के वॉल के ऊपर स्प्रेड कराएगा। जैसे ही वो इंपल्स जनरेट किया हुआ स्प्रेड होता है, इमीडिएटली दोनों वेंट्रिकल के वॉल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सी व्हाट दे डू, द वॉल ऑफ वेंट्रिकल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, और इसी को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, जैसे ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाता है तो दोनों वेंट्रिकल के अंदर
देखो अब यहाँ से ब्लड यहाँ आया था, यहाँ का ब्लड कहाँ से आया था, इसके कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ से ब्लड यहाँ आ गया था, इसके कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड यहाँ से आया था। अब इसका कॉन्ट्रैक्शन जब होता है वेंट्रिकल का, तो इसका ब्लड अब ऊपर फेंका जाएगा, ऊपर की तरफ पंप किया जाता है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, यहाँ पर भी एट्रियोवेंट्रिकुलर, यहाँ पर ट्राइकस्पिड, यहाँ बाइकस्पिड, ये दोनों बंद हो जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर है राइट वाला जाता है इनटू द एक बड़ी वेन जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, यहां से ब्लड ऊपर जाएगा, और राइट वाले का ब्लड निकलता है, ये जाता है सिस्टमिक ऑर्टा के अंदर। तो यहां पर ब्लड पंप किया जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में छोड़ दिया गया ब्लू वाले में, यहां पर इसमें और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड पंप किया जाता है जो कि एक ऑक्सीजनेटेड होता है इनटू द ऑर्टा, यहां का ब्लड इसमें चला गया, ये पंपिंग का काम कर दिया जाता है यहां पर। सो ब्लड इज पंप्टेड टू द रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स, ये होगा यहां पर वेंट्रिकल का सिस्टोल। जैसी वेंट्रिकल का सिस्टोल हो जाता है, ओके, ये स्पेसिफिक टाइम में यहां कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद यहां का वेंट्रिकल स्टार्ट करता है रिलैक्स होना, यानी डायस्टोलिक मूवमेंट। सो द डायस्टोलिक मूवमेंट इन अ वेंट्रिकल इट इज कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग स्टेप सीरीज में काम किया जाता है। सो ड्यूरिंग द सिस्टोल, जैसी हमने अभी बताया कि वहां के जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल है, ये दोनों बंद हो जाते हैं। जैसी ब्लड ऊपर जाने को करता है तो यहाँ के जो ये वाला ट्राइकस्पिड वॉल ये फौरी बंद हो जाता, बाइकस्पिड वॉल ये भी बंद हो जाता। लेकिन ये दोनों के ऊपर बंद होने की वजह से यहाँ पर एक आवाज सुनाई देता है, दैट साउंड इट इज कॉल्ड एज अ लब। हार्ट की धड़कन का जो आवाज हमको सुनाई देता है, वो पहला आवाज एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर्स जैसे कि कस्पिड वॉल के बंद होने से सुनाई देता है। ओके, ये यहां पर सुनाई दिया। उसके बाद इन नॉर्मल कंडीशन वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कंप्लीट किया जाता है वो होता है 0.3 सेकेंड के अंदर। देखो हमने एट्रिया कितने टाइम में देखे, एट्रिया का सिस्टोल 0.1 सेकेंड में हुआ, और यहीं पर देख रहे हैं वेंट्रिकल का, क्योंकि इसमें टाइम क्यों लग रहा है, टाइम लगने की वजह है यहाँ पर एवी नोड से बंडल ऑफ फीस से फिर परकिंज से वेंट्रिकल, तो यहाँ का जो टाइम ड्यूरेशन है वेंट्रिकल का, सी यहाँ पर हमारा पहला कंप्लीट हुआ, यहां से लेकर यहां तक ये एक सिस्टोल हुआ एट्रिया का। सिस्टोल की एवी नोड को पहुंच गए, एवी नोड से वो इंपल्स जनरेट होते हुए जाता है, स्प्रेड होता है, स्प्रेड होकर वेंट्रिकल तक चला गया। ओके, तो ये जो वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ यहां से लेकर यहां तक हो रहा, देखो यहां से स्टार्ट हो रहा, ये हो गया इसका 0 सेकेंड, यहां से यहां तक 1, यहां से 2, यहां से 3, ये 3 सेकेंड के अंदर 0.3 सेकेंड के अंदर वेंट्रिकल का सिस्टोल कंप्लीट हो रहा है। ओके, 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। अब वही वेंट्रिकल सिस्टोल होने के बाद रिलैक्स होता है, डायस्टोल होता है, तो डायस्टोल का जो काम किया जाएगा दैट इज इन अ 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड के अंदर ये कंप्लीट किया जाएगा। सी हाउ इट इज कंप्लीटेड इनटू द 0.5 सेकेंड। अब यहां से हम देखते हैं कि ये वेंट्रिकल यहां कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, यहां से यहां तक। अब ये स्टार्ट करता है, क्योंकि इसके 8 सेकेंड कितना, 0.8 सेकेंड यहां से चालू हो रहा, तो 0.8 सेकेंड यहां कंप्लीट हो रहे, ये 0.99 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां 0.8 सेकेंड यहां कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, यहां के इसके, तो इसमें से इसने 0.3 तो यूज कर लिया, अब बचे हुए कितने, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, यहां से लेकर यहां तक ये रिलैक्स होता है, जिसे कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। 0.5 सेकेंड में ये रिलैक्स होता है, यानी डायस्टोलिक मूवमेंट होती है। तो 0.5 सेकेंड इज रिक्वायर्ड फॉर द रिलैक्सिंग द वेंट्रिकल्स। ओके, जैसी वेंट्रिकल ने पंप किया, और पंप होने के बाद जो पंप करते, तो इमीडिएटली वी नो डेट जैसी ब्लड ऊपर किया गया, पंप किया गया, तो ये तो दोनों क्लोज हो गए, ये भी दोनों क्लोज है। अब ब्लड के लिए निकलने के लिए एक ही रास्ता होता है, राइट वाला जाता है पल्मोनरी में, लेकिन जाने के लिए यहां पर कुछ और वाल्व है, 3 सेमिलुनार वाल्व। लेफ्ट वाले का भी हम जाते तो यहां पर फिर यहां पर वाल्व है 3 सेमिलुनार वाल्व, तो ये ऊपर की तरफ ओपन होता है, ये ऊपर, और ये बंद होते हैं, ये वाले बंद हो जा रहे, ये वाले बंद हो जा रहे, और ये वाले ओपन होते हैं। तो जैसी ब्लड ऊपर गया सिस्टोलिक मूवमेंट में, तो ये दोनों खुल जाते, ऊपर चला गया, लेकिन जैसी रिलैक्स होता है, रिलैक्स होना यानी जैसी डायस्टोलिक मूवमेंट होती है, ये दोनों इमीडिएटली वहां बंद हो जाते, ताकि जो ब्लड ऊपर गया वो रिवर्स फ्लो ना हो, प्रिवेंट द रिवर्स फ्लो, बैक फ्लो होने नहीं देते। जब ये बंद होते हैं तब वहां पर सेकेंड आवाज सुनाई देती है, दैट इज कॉल्ड एज द डब। यानी पहला कस्पिड वॉल के बंद होने का आवाज सुना दिया, लब, और दूसरा आता है
क्लोजिंग ऑफ अ और क्लोजिंग ऑफ अ 3 सेमिलुनार वॉल कॉल्ड एज अ डब। ये दो साउंड सुनाई देते हैं, लब डब, जिसे हम हार्ट की हार्ट बीट जो होती है ये इस तरीके से यहाँ पर सुनाई देती है ड्यू टू द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये हो गया। अब हमने देखी कि सिस्टोल और पूरा वेंट्रिकल आर्टरियन वेंट्रिकल का डायस्टोल होना, ये पूरा कंप्लीट किया जा रहा है इनटू द 0.8 सेकेंड। ओके, लेकिन आप देखेंगे कुछ एक ऐसी जगह है जहां पर एट्रिया एज वेल एज वेंट्रिकल दोनों भी साइमल्टेनियसली वो रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द जॉइंट डायस्टोल। सो व्हाट इज द जॉइंट? देखो यहां पर 0.4 सेकेंड का ऐसा ड्यूरेशन है जहां पर दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल साथ में रिलैक्स होते हैं। जस्ट सी हियर, देखो यहां पर एट्रिया ने स्टार्ट किया रिलैक्स होना यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया एट्रिया का रिलैक्स होने का टाइम 0.7 सेकेंड। वेंट्रिकल ने यहां से स्टार्ट किया डायस्टोल होना यहां से लेकर यहां तक, देख ओके। लेकिन आप देखो ये दोनों का टाइम यहां से यहां तक ये दोनों सेम है जहां पर डायस्टोल कर रहे हैं। कितना टाइम है यहां पर? 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4। ये 0.4 सेकेंड होता है जहां पर दोनों साथ में रिलैक्स होते हैं। So that's why this point or this duration it is called as the joint diastole time. ये होता है 0.4 सेकेंड का ड्यूरेशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। इस कंडीशन जहां पर जॉइंट डायस्टोल कैसी है, जहां पर दोनों भी यानी एट्रिया और वेंट्रिकल दे आर इन अ डायस्टोलिक कंडीशन, इसे कंप्लीट डायस्टोल कहा जाता है। सो वी नो दैट वन कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड इनटू द 0.8 सेकेंड। ओके, 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो। सो दिस वाज द नंबर 1 पॉइंट हमारा जो डिस्कस करने का था, जिसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। ओके, लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट, जैसे हम कहते हैं द पंपिंग एक्शन। व्हाट इज द पंपिंग एक्शन? जैसे कि वी नो दैट द हार्ट इज वन ऑफ द मेजर पंपिंग ऑर्गन। अब इसमें कैसा काम किया जाता है? वी नो दैट द हार्ट इज 4 चेम्बर्ड, जिसमें राइट एंड लेफ्ट डिवाइड किया गया है। सो राइट साइड इज कंप्लीटली हैविंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वाला जो जोन रहेगा राइट वाला, देखो राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, ये वाला इसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो लेफ्ट साइड है दिस लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये हम देखते हैं कि जब हार्ट का पंपिंग एक्शन रिदम होता है सिस्टोल एंड डायस्टोलिक मोमेंट, ओके, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इनिशिएट करने वाले तो हमको पता है नोडल टिश्यूज है। एसए नोड ने स्टार्ट किया, वही उसको लेकर जाता है, सेट करता है एवी नोड, बंडल ऑफ इस परकिंजे फाइबर स्प्रेड करते हैं। तो लेकिन ये स्प्रेड करने का काम करते हैं, लेकिन हार्ट की वॉल जिस मसल से बनी हुई है जिसे हम कहते हैं कार्डियक मसल, ये उसको काम को कंप्लीट कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यानी सिस्टोल एंड डायस्टोल मूवमेंट कराने का काम कराते हैं। एक सिंगल सिस्टोल के बाद इमीडिएटली सिंगल डायस्टोल जब होता है तब उसे हम कहते हैं 1 हार्ट बीट। ये हमने ऑलरेडी कहा कि 1 हार्ट बीट इज नथिंग बट द सिंगल सिस्टोल फॉलोड बाय द सिंगल डायस्टोल। तो एक ह्यूमन नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में जो हार्ट बीट होती है कि 70 से 72 टाइम्स किया जाता है पर मिनट में। याद रखना, पर मिनट में हम देखते हैं तो उसे हम कहते हैं हार्ट रेट। अगर सिर्फ एक रहेंगे तो उसे हम कहते हैं हार्ट बीट। मिनट में गिनेंगे तो उसे हम कहते हैं हार्ट रेट। याद रखना, सो दिस इज कॉल्ड एज द हार्ट रेट। ये है पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। नाउ ये हमने यहां डिस्कस किए द फर्स्ट कार्डियक साइकिल, उसके बाद पंपिंग एक्शन। नाउ द थर्ड इज अ कार्डियक आउटपुट। ये जब हार्ट एक सेकेंड में धड़क यानी इसका जो एक धड़कन होती है 0.8 सेकेंड की, उसमें वो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर फेंक रहा है या 1 मिनट में कितना फेंक रहा है, वो हम यहां देखने वाले हैं, जिसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। सो द कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग द 1 वेंट्रिकुलर पंप, एक वेंट्रिकल के पंप जब वो बाहर फेंकता है ब्लड को तो 70 ml ब्लड होता है, जिसे कहते हैं 1 स्ट्रोक वॉल्यूम। ये होता है इसका, जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक बैट्समैन ने एक वाटर स्ट्रोक एक ही झटके में मार दिया, तो 0.8 सेकेंड में जो ब्लड बाहर फेंक दिया गया वो होता है एक स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml। ओके, लेकिन हमको तो पता है कि हार्ट एक मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। ओके ओके, यहां पर याद रखना 72 टाइम, लेकिन एक धड़कन में एक बीट में वो 70 ml
बाहर फेंक रहा है। तो ऐसा अगर हम देखें 70 70 70 70 तो 72 मरतबा 72 टाइम्स हम गिनकर देखेंगे तो इट रीचेस अप टू 70 इंटू 72 5040 ml, यानी अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्विवेलेंट टू 5 लीटर्स। यानी 1 मिनट में हमारा हम सब का हार्ट 5 लीटर ब्लड को बाहर पंप करता है। वो 1 मिनट में जितना अमाउंट बाहर पंप कर रहा है उसी को कहते हैं कार्डियक आउटपुट। याद रखना, 1 मिनट के उसके कैलकुलेशन को हम कार्डियक आउटपुट करें और एक स्ट्रोक यानी एक बीट में होता है उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, सो इसको कैलकुलेट किया जाता है द कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू द स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू द हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 ml, हार्ट रेट कितना है 72 टाइम्स, मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट दिस रिजल्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक output. Okay, so we have discussed the cardiac cycle, then pumping action of the heart, then cardiac output. The last part of this video is nothing but the activity regulation, कि हार्ट की जो कार्डियक एक्टिविटी है उसको कौन कंट्रोल करता है। जैसे कि वी ऑलरेडी डिस्कस द हार्ट इज अ मायोजेनिक इन नेचर। हार्ट एक मायोजेनिक ऑर्गन है, वो खुद अपनी वेव को इंपल्स को बनाता है और स्प्रेड करता है। लेकिन यहां क्या करे कि वो जो इंपल्स बना रहा है 72 टाइम्स इन मिनट, ये जो 70 है ये क्या बढ़ता है, क्या ये कम होता है, ये कंट्रोल देखना। जनरेट करने की बात नहीं कर रहे हम, उसके उस 72 टाइम्स की जो है 1 मिनट में वो क्या कम होते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ओके रेगुलेशन में। सो इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस रेगुलेशन को कंट्रोल करने वाला जो होता है ऑटोनोमस या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, देन कार्डियोवास्कुलर सेंटर हम देखेंगे एंड सम केमिकल कंट्रोल्स भी हम यहां देखेंगे। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो फर्स्ट इज अ ऑटोनोमस नर्वस या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमको ऑलरेडी हमने बताया कि द हार्ट इज द मायोजेनिक इन नेचर, खुद वो वेव को इंपल्स को बनाता है, स्प्रेड कराता है और सिस्टोलिक मूवमेंट को खुद कराता है। लेकिन फिर भी उसके फ्रीक्वेंसी को अंडर द कंट्रोल रखा गया नर्वस एज वेल एज द हार्मोनल, यानी नर्वस के कुछ ऑर्डर्स इनपुट से वो 72 के बजाय इंस्टेड ऑफ 72 वो हो सकता है 80 चला जाए, या फिर स्लो मैसेज आने से वो इंस्टेड ऑफ 72 65 भी हो जाए, ये हार्मोन एज वेल एज ये। तो हमको देखना है नर्वस कंट्रोल में जो रहेगा, तो नर्वस सिस्टम की वी नो दैट नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। इसका वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ, आप देखिए। तो इसमें सेंट्रल नहीं, पेरिफेरल नहीं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हैज अ कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ द टू कंपोनेंट, वन इज कॉल्ड द सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम and second is called the parasympathetic autonomous nervous system। अब ये दोनों भी सिंपैथेटिक सिक्रीट करता है एक न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरॉन से सिक्रीट किया गया हार्मोन जो किसी इंपल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है, जिसका नाम है एपिनेफ्रिन। कौन सिक्रीट कर रहा है, सिंपैथेटिक गैंग्लियन। सी यहां पर सिक्रीशन का है, ये देखिए नर्व सिस्टम का, ये है सिंपैथेटिक गैंग्लियन, ये सिक्रीट करता है, यहां से सिक्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से हार्ट पर उसका इफेक्ट होता है। क्या कर रहा है, इट एक्सेलरेट द रेट ऑफ हार्ट बीट, हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन कब बढ़ता है, अंडर द स्ट्रेस कंडीशन, अंडर द इमरजेंसी। अचानक से आपके सामने अगर कोई एनिमल जो आप पर हमला करने वाला है, या शायद आपको कोई स्नेक आपके सामने, या कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, ऐसे कंडीशन में इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट किया जाता सिंपैथेटिक गैंग्लिया से, जिसका नाम एपिनेफ्रिन। इसके सिक्रीशन के नॉर्मली हार्ट 72 टाइम्स काम कर रहा था, लेकिन इसके सिक्रीशन से रेट बढ़ गया, वो चला जाता 80 to 90, पल्स बढ़ गए, हार्ट बीट बढ़ गए, नॉट पल्स, हार्ट रेट बढ़ जाता है यहाँ पर। ओके, ये होगा सिंपैथेटिक गैंग्लिया का काम। दूसरा हम देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया या पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। यहां पर भी एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल यहां अलग है, यहां जैसा एपिनेफ्रिन था, यहां पर है एसिटिल कोलिन। ये एसिटिल कोलिन इस बढ़े हुए रेट को डिक्रीज कराने का काम करा रहा, सी ये इंक्रीज करा रहा था एंड इट रिड्यूसेस दैट हार्ट रेट। यानी ये कूल काम, अब जब नॉर्मल स्टेट में होते हैं, आप खुश होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कंफर्ट होते हैं, ये इस बड़े हुए को ये रिलैक्स कराता है, हार्ट रेट को कम कराता है। ये है पैरासिम्पैथेटिक दैट डिक्रीजेस द और स्लोज डाउन द हार्ट रेट। ओके, सो
दिस इज अबाउट द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS। कहाँ ये? रेगुलेशन के अंदर। सेकेंड हम देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सेंटर। अब ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हैज अ सम, जहां उसके रेट को कम या ज्यादा कराने का काम कराता। यहाँ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सेंटर, नॉट सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, इट इज लोकेटेड ऑन अ मेडुला ऑब्लोंगेटा। कहां पर है? इट इज लोकेटेड ऑन मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब देखो यहां पर है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जहां पर दिस इज अ मेडुला ऑब्लोंगेटा। जस्ट सी हियर, यहां से यहां तक ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, दिस वन। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, चलो यही मेडुला ऑब्लोंगेटा को अगर हम जूम करेंगे, सो दिस इज अ कार्डियक सेंटर हियर। ओके, मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये कार्डियक सेंटर है यहाँ पर। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर का जो ये कार्डियोवास्कुलर सेंटर, देखो कार्डियो मतलब हार्ट के रेट को और प्लस ब्लड के वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्स कराना है, ये दोनों को कंट्रोल करने वाला सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में। लेकिन ये कब करता है और कब करता है? जब इसको अलग अलग रिसेप्टर से इनपुट किया जाता, कुछ इंपल्स या मैसेज जब इसको दिया जाता, उसके अकॉर्डिंगली ही ये कार्डियोवास्कुलर सेंटर वर्क करता है, इंक्रीज और डिक्रीज करने का। तो पहला रिसेप्टर है यहां पर द प्रोप्रायो रिसेप्टर। प्रोप्रायो रिसेप्टर एक ऐसे रिसेप्टर है जो हमारे बॉडी के हाथ, पैर, लिम्स और उस पर प्रेजेंट मसल, उनकी पोजीशन को मॉनिटर करने का काम करता है। जैसी पोजीशन हमारी जैसे कि अचानक आप किसी जगह से गिरने लगे तो आपका हार्ट रेट इमीडिएटली मैसेज जाता है और आपका हार्ट रेट चेंज होना है। आप किसी चेयर पर बैठे या अर्थक्वेक आ रहा है या आप स्लीपिंग पोजीशन में है या आप खड़े हैं या आप रनिंग पोजीशन में या वर्कआउट कर रहे हैं, लिम्स और मसल की पोजीशन पर ये मैसेज जाता है और उसके हिसाब से आपका हार्ट रेट, हार्ट बीट और प्लस आपके ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कंट्रोल किया जाए। पहला हुआ। देन सेकेंड इज अ रिसेप्टर जो यहां पर कीमो रिसेप्टर दे मॉनिटर द केमिकल चेंजेस इन अ ब्लड। जैसे कि ब्लड का हमको पीएच पता है। अब पीएच कैसा होता है? एक तो हाइड्रोजन पोटेंशियल कम या ज्यादा होने से नॉर्मली द पीएच ऑफ द ब्लड इज बेसिक इन नेचर, ये हो गया। उसके बाद ऑस्मोलैरिटी, यानी ब्लड कितना गाढ़ा है या पतला है, कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, उस पर भी यहाँ पर डिपेंड करता है ब्लड का प्रेशर। तो ये मॉनिटर करता है कि ब्लड के अंदर जो रिक्वायर्ड केमिकल्स है वो कम या ज्यादा एबनॉर्मल हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो चेंजेस करना, प्रेशर को या हार्ट बीट को बढ़ाना या कम करना शुरू करता है। एंड द थर्ड इज अ बैरोरिसेप्टर। द बैरोरिसेप्टर इट मॉनिटर द stretching of a blood main arteries and main veins। ओके, स्ट्रेचिंग कितना स्ट्रेच करना है बड़े आर्टरीज और बड़े वेन, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक ऑर्टा, और उसके बाद जो वहां से ब्रांचिंग बाहर निकल रही, ये बैरोरिसेप्टर उस पर कंट्रोल। जैसे ही अगर बहुत ज्यादा ब्लड पंपिंग आउट हुआ तो वो वहां पर उसका इफेक्ट ब्लड हार्ट रेट पर पड़ता है, इसे कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सेंटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियोवास्कुलर सेंटर जो हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करने का काम करता है। सो दिस इज द देन द थर्ड केमिकल्स। जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हार्ट नर्वस एज वेल एज केमिकल कंट्रोल में होता है, लेकिन डिपेंड करता है केमिकल कैसे कि वो इन विच पोजीशन, कौन से पोजीशन में हमारा कंडीशन है। जैसे कि द कंडीशन विच वी आर इन हाइपोक्सिया कंडीशन है, अगर द ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है बॉडी के अंदर, किसी हाई टॉप लेवल पर अल्टीट्यूड पर चले गया, ऑक्सीजन कम हो, तो वहां पर हार्ट रेट को मैसेज जाएगा, इनपुट होगा और वहां पर हार्ट रेट आपका चेंज हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, आपके बॉडी के अंदर का एसिड लेवल कम या ज्यादा हो जाता है, एसिडोसिस हो जाता है बॉडी फ्लूइड का, देन ऑल्सो द हार्ट बीट गोज ऑन 72 टाइम्स से वो डिस्टर्ब हो जाती है। एंड व्हेन देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन अल्कोलोसिस कंडीशन होती है, तब भी हार्ट रेट डिक्रीज। हाइपोक्सी हुआ या एसिड का लेवल बढ़ गया या अल्कोलोसिस होगा, तो वहां पर हार्ट रेट आपका डिक्रीज होना शुरू होता है। ओके, याद रखना। देन इसके अलावा दूसरा है द कॉन्सेंट्रेशन, डिफरेंट कैटायंस का कॉन्सेंट्रेशन होता है। कैटायंस जैसे कि द K+ आयंस, पोटेशियम आयंस, सोडियम कैल्शियम आयंस, सोडियम आयंस, ये मेजर इफेक्ट करते हैं ऑन अ कार्डियक एक्टिविटी। कौन सा है? पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम आयंस है। तो देखा गया कि अगर ब्लड में इनका लेवल, किसका? पोटेशियम का और सोडियम का लेवल अगर बढ़ गया तो वहां पर देयर इज अ डिक्रीज इन अ कार्डियक एक्टिविटी, यानी कार्डियक एक्टिविटी में वहां पर
डिक्रीज होता है। सो ये है अलग अलग इफेक्ट्स जो कि हमारे बॉडी को हार्ट के जो बीट है, कार्डियक साइकिल है, ये उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सेंटर एंड सम केमिकल्स सिक्रीशन। सो हमने स्टार्ट किए थे कुछ पॉइंट जिसमें हमने डिस्कस किए कार्डियक साइकिल, देन वी हैव डिस्कस द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, देन वी हैव सीन द कार्डियक आउटपुट एंड फाइनली नाउ अभी हमने डिस्कस किया द एक्टिविटी regulation of the heart. So this was all about the working and its regulation also. So thank you very much for watching the video. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ऊपर कमेंट्स करना मत भूलिए और don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Thank you again.